रंगापारा रेलवे गार्ड काउंसिल के सदस्यों ने काला बैज पहनकर किया विरोध प्रदर्शन। नव भारत समाचार शोणितपुर आसाम से जय किशोर की रिपोर्ट। मेयर ऑल इंडिया रेलवे गार्ड काउंसिल के केंद्रीय समिति के नेतृत्व में रंगापारा इकाई गार्ड काउंसिल कार्यालय के सम्मुख मोदी सरकार तथा रेलवे प्रशासन की रेलवे गार्ड पर तानाशाही को लेकर सभी गार्ड ने अपने अपने शरीर पर काला बैज लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार रंगापारा इकाई गार्ड काउंसिल के सभापति उमेश बोडो, उप सभापति कमल बोसुमोतारी, संपादक विजय कुमार दास आदि के नेतृत्व में 45 रेलवे गार्ड सदस्यों के साथ आज 11 बजे से 1 घंटे तक काला बैज लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सरकारी नौकरी बहाल किया करेंगे, तो दूसरी ओर रेलवे द्वारा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, और कहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे गार्डों को टेन्स क्लर्क, सेक्शन कंट्रोलर इत्यादि कामकाज को रेलवे प्रशासन की ओर डिमांड जारी कर दिया गया है। अगर रेलवे गार्ड्स की हेराफेरी कर रेल श्रमिकों की छंटनी प्रारंभ कर दी गई है, क्योंकि अब रेलवे विभाग को कॉर्पोरेट सेक्टर को सौंपकर रेलवे वाणिज्य संस्थान को ठेकेदारों को देकर वर्तमान सरकार हमारे साथ धोखा कर चुकी है, जिसका हम सब पुरजोर विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। सरकार अगर रेलवे गार्डों के अधिकार छीनेगी तो हमारा आंदोलन भविष्य में भी जारी। लोगों का यहाँ पे ये ब्लैक डे आप लोगों ने बेज लगा के यहाँ पे है, क्या प्रोग्राम है आज में? क्या गवर्नमेंट से या रेलवे प्रशासन से क्या बोलना चाहिए? रेलवे प्रशासन से देखिए, रेल को हम लोग प्रेम करते हैं और प्रेम से ही ड्यूटी करना चाहते हैं। दिन रात वाला आदमी, काम करने वाला आदमी ये सब सोचता रहेगा और बेकार का सर्कुलर को देखकर दिमाग ख़राब करना पड़ेगा। तो हम लोग को गवर्नमेंट यदि चाहता है दिमाग ख़राब हो जाए तो हम लोग दिमाग ख़राब कर ले हैं, और दिमाग ख़राब करना ज़रूरी हो गया है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर आप इस तरह का सर्कुलर क्यों निकालते हैं जो बिना सोचे समझे है? एक इंस्पेक्टर रैंक जो सेक्शनल इंचार्ज होता है वो गार्ड के साथ में कैसे मर्ज हो सकता है? गार्ड होता है ट्रेन का इंचार्ज होता है, गार्ड ट्रेन का इंचार्ज होता है, वो सिर्फ ट्रेन का ड्यूटी समझेगा। और यदि आपको गार्ड को यूटिलाइज करना है तो स्पेशलाइज प्रमोशन स्कीम निकालिए, प्रमोशन कर दीजिए, गार्ड को हाई रैंक में दे दीजिए। इंस्पेक्टर एक हाई रैंक होता है, उस हाई रैंक का वजह से हम उसमें कैसे मर्ज हो सकते हैं? हम गार्ड को यूटिलाइज किया जा सकता है उसी रैंक में। आप एक क्लर्कल रैंक में कैसे ले आ सकते हैं? गार्ड इज़ नॉट ए क्लरिकल रैंक, वो क्लरिकल रैंक हो नहीं सकता है। एक ट्रेन इंचार्ज को आप मर्ज करना चाह रहे हैं, ट्रेन इंचार्ज को रहने दीजिए। यदि आपको उसको यूटिलाइज करना है फॉर द टाइमिंग, यदि आपको किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ का वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाता है, यदि यूटिलाइज करना है तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली उसको मर्ज कर दीजिएगा किसी इंस्पेक्टर रैंक में। हाई रैंक है वो सब, वो हम लोग का रैंक है ही नहीं। तो एक इंस्पेक्टर रैंक और गार्ड का रैंक बिल्कुल डिफरेंट है। उसको हम चाहते हैं कि इस तरह का जो सर्कुलर है उस सर्कुलर को, ये मर्जिंग ऑफ कैटेगरीज, इस पर सोच समझ के कुछ किया जाए। स्पेशलाइज्ड रैंक होने के लिए, इंस्पेक्टर रैंक होने के लिए 1 साल का ट्रेनिंग चाहिए, जिससे रेल का रेवेन्यू लॉस होगा। और यदि नॉन रनिंग स्टाफ को यदि आप यूटिलाइज करते हैं तो फिर उसको एक ट्रैवलिंग अलाउंस देना पड़ेगा। और फिर यदि कंप्लीटली मर्ज कर देते हैं तो फिर आप रेवेन्यू लॉस होगा, हेवी रेवेन्यू लॉस होगा आफ्टर रिटायरमेंट। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग का जो 55% पे एलिमेंट होता है, उस पे एलिमेंट को यदि आप समझते हैं कि रेवेन्यू लॉस होगा तो उसको हटा देंगे, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सीधे बात पर कि हम लोगों को शारीरिक और मानसिक क्षमता को यदि आप ठीक रखना चाहते हैं, ताकि हम लोग अपना काम पे कॉन्सेंट्रेट लगा के रख सकें और अपना दिमाग को अपने गाड़ी पर लगा के रखें। टायर से लेकर इंजन से लेकर पीछे तक, सिग्नल से लेकर अगल बगल सब देखना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट बना कर रखें काम में, तो इस तरह का कानून को वापस लीजिए। और हम चाहते हैं कि ऐसा कि कोई भी कानून लाने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, यार साइंटिफिक ढंग से उसको आप रिसर्च कर लीजिए। बिना रिसर्च किए हुए आप ऐसे ही आप सर्कुलर निकाल दिए मर्ज करने का कैटेगरी। क्या मर्जिंग कैटेगरी? हम लोग तो डी कैटेगरी है ना जो मर्ज कर दीजिएगा। कोई भी काम का स्पेशलाइज्ड काम होता है हम लोगों का, हम लोग स्पेशलाइज्ड काम करते हैं तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का ज़रूरत है। कोई भी काम गार्ड फट से आदमी नहीं बन सकता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ होता है और मेंटल एक्टिविटीज़ भी होता है। और हम लोग का जो मेंटल एक्टिविटीज़ बहुत ही फोर्स होता है, वो सोचने के बजाय प्रोसेस में जाता है। वो हम लोग सोचते नहीं, वो प्रोसेस करते हैं। तो ये साइंटिफिक एक क्वालिटी होता है कोई भी काम का, उसको आप मर्ज नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ से। इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम लोग आंदोलन पर ना आए, और ये प्रोटेस्ट इसलिए जारी रहेगा जब तक ये सर्कुलर वापस नहीं होगा।
और हम चाहते हैं कि इस तरह का समस्या को सोच समझ कर ही आप लोग हल कीजिए, नहीं तो हम लोग को और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का मेंटल कंडीशन को थोड़ा से आप मेंटेन रखने के लिए प्लीज़ इस तरह का सर्कुलर ना निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सर्कुलर निकालने से आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत या फिर ये ऐसा किसने किया या किसके द्वारा हो रहा देखिए, है? इस तरह का लोग होता है जो नॉन एक्सपीरियंस लोग होता है, भले ही मान लीजिए कि हम इसको गुस्सा और क्रोध से बोले, ऐसा बात नहीं है। रिक्वेस्ट से बोलेंगे, बड़े लोग ही होते हैं। ये निकाला जाता है रेलवे बोर्ड में जो नया इंचार्ज हो जाते हैं, उनको शायद फुल्ली कैटेगरी फील्ड स्टाफ का बारे में नहीं मालूम हो सकता है। ये संभावना है, बहुत सारा ऐसा सर्कुलर है जो स्क्रैप किया गया है। इस सर्कुलर को भी स्क्रैप कर दिया जाए, आप रिक्वेस्ट है। सभी एम्प्लॉई है यहाँ पे, सब सेवा करने के लिए है। हम लोग हैं दिन रात सेवा करने के लिए, जी जान से लगा के, जान को खतरे में डाल के हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। 365 डेज़ का हम लोग का रेगुलर ये रहता है। इसमें ना कोई खाने पीने का कोई टाइमिंग्स है, ना कुछ है। सोचना चाहिए, दिन रात का काम है। एक अब तो हम लोग का सेक्शन में ऐसा है कि 25 रातें होता है, दिन हम लोग देखते ही नहीं हैं। दिन देखते हैं, घर पे सोते हैं। बस 2 घंटा बाजार भी हो जाए, अभी बहुत है।